नमस्कार, मैं हूं मुरारी साहू और बिना पानी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का ख़त्म हो चुका है और आपका नया टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हम आपको आज बताएंगे। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ धन है, ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, कुछ मूलधन है। आप उसको क्या कि किसी को 10% इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए किसी को दे दिए, ठीक है। तो जो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा तो उसको क्या करेंगे, वो मूलधन में फिर जुड़ा जाता है। मूलधन में जोड़ने के बाद फिर उससे क्या करते हैं, फिर उससे भी इंटरेस्ट लगता है। यानी आप इस तरह से समझ लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ अमाउंट है, ठीक है, पी अमाउंट है, और इसमें आपको इंटरेस्ट कुछ आया, सिंपल इंटरेस्ट कुछ आया, तो आपका क्या हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, मतलब ये आपका मिश्रधन हो गया। अभी क्या है, इसी मिश्रधन पर फिर से आपको ब्याज लगता है, यानी ये फिर आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग P1 मान लेंगे, यानी P प्लस SI जो है आपका ये P1 हो गया। इसमें फिर आपका कुछ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, कुछ और इंटरेस्ट आएगा। तो ये फिर ये जो हो गया आपका, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका मिश्रधन है। ठीक है, तो जब मिश्रधन के बाद क्या होता है, मिश्रधन पर फिर से ब्याज लगता है तो उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, 10% इंटरेस्ट पे आप क्या किए, किसी को 10 साल के लिए उधार दे दिए, ठीक है। तो उसमें जो ब्याज आएगा वो ब्याज क्या होता है, मूलधन के साथ जुड़ा जाता है और फिर उसमें फिर ब्याज लगता है, फिर उसमें इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है आपका, जब मिश्रधन पर इंटरेस्ट लगता है तो उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। अभी देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है, पहला वाला जो फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ए आपका क्या है, हियर ए इक्वल टू, ये आपका हो गया अमाउंट, ठीक है, ए हो गया आपका अमाउंट, ठीक है, पी हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, आर हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, हो गया आपका आर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एन हम लोग जो लेंगे, एन मतलब यहाँ पे टाइम, आप एन भी लिख सकते हैं या इसके बदले में टी भी लिख सकते हैं। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जब किसी मिश्रधन पर ब्याज लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। देखिए, यदि आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपया है और आपका ये आपका पी हो गया, ठीक है, आर आपको हो गया 10%, ठीक है, इसके बाद एन इक्वल टू यानी टाइम इक्वल टू हो गया आपको 2 ईयर्स। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी ब्याज निकालेंगे। ठीक है, ब्याज आपका कितना होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, तो ये P आपका 1000 हो गया इंटू 10 इंटू 2/100 हो गया, ये दोनों कट गया तो कितना हो गया, 200 रुपीज़ आपको हो गया। ठीक है, 200 रुपीज़ आपका ब्याज आया। तो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन इक्वल टू होता है ए इक्वल टू P प्लस SI, और P आपका कितना है 1000 रुपया और SI आपका कितना है 200 आया, तो ये हो गया आपका 1200 रुपया। अभी देखिए 1200 रुपये में फिर ब्याज लगेगा, फिर जब हम लोग क्या करेंगे 1200 रुपया में, फिर वही 1200 रुपया आपका क्या हो गया, मतलब ये आपका, फिर अभी इसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट मान लेंगे और 10 ईयर्स इंटरेस्ट हो जाएगा, 10% इंटरेस्ट हो जाएगा और आपका टाइम हो जाएगा 2 ईयर्स। फिर इसमें जब आप निकालेंगे, फिर क्या करेंगे 1200 रुपया में निकालेंगे। यदि ये हम लोग, ये एक प्रोसेस होता है निकालने का, लेकिन हम आपको डायरेक्ट मेथड बताएंगे किस तरह से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं अमाउंट को। तो देखिए ये आपका ए आया, अभी क्या होगा कि इस ए पर फिर से ब्याज लगता है, यानी इसको हम लोग अभी पी मान लेंगे, इसको P1 मान लेंगे, ये 1200 रुपया हो गया।
आर आपका हो गया 10% और टाइम इक्वल टू हो गया आपका 2 ईयर्स। तो इसको निकालेंगे तो ए इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले आपको ऐसा निकालना पड़ेगा, यानी ऐसा इक्वल टू क्या होगा 1200 इंटू 10 इंटू 2/100। तो ये दोनों कट जाएगा, कितना आया 240 रुपीज़ आ गया। देखिए ऐसा आया। अब ये 240 रुपीज़ फिर इसमें ऐड होगा, यानी अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस 240 और P1 आपका आया 1200 रुपया प्लस 240 यानी 1440 रुपीज़ हो गया। यानी ये ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। मतलब जब मिश्रधन पर ब्याज लगता है तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, जब मिश्रधन पर ब्याज लगता है उसी को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ फॉर्मूला, देखिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको समझाए कि किस तरह से ये चीज़ हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड से हम लोग किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला जो आपका है ए इक्वल टू होता है, यानी अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100⁴n, या आप TB लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी देखिए 2 नंबर में इसका फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला में यदि आपको R1 R2 अलग अलग इंटरेस्ट लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलग अलग लगेगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लिखिए आप इफ R1%, ठीक है, कॉमा R2% एंड R3%, ठीक है, बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। देन क्या होगा, देन हम लोग अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि यदि किसी धन पर, यानी किसी प्रिंसिपल अमाउंट पर यदि R1%, R2% और R3% इंटरेस्ट लगता है, फर्स्ट ईयर में कितना लग रहा है R1%, सेकेंड ईयर में कितना लग रहा है R2% और थर्ड ईयर में R3% यदि लग रहा है, तो अमाउंट आपका कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए अमाउंट लिखेंगे A इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देख लीजिए उसमें हम बताए थे ये एक ही, मतलब यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी R1 है, R2 है, R3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला की यूज करेंगे, यानी A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 प्लस इंटू 1 प्लस R3/100। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे ताकि डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होने से इसका यूज कर सके, ठीक है। चलिए अभी हम लोग CI निकालेंगे, CI यानी जिसका हम लोग बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये तो अमाउंट निकल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग CI का बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए CI इक्वल टू क्या होता है, जैसे हम लोग निकालते थे सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। SI इक्वल टू क्या होता था, एक फॉर्मूला था, SI इक्वल टू होता था A माइनस P। क्या होता था, SI इक्वल टू A माइनस P, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अभी हम लोग क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी वही होगा CI, इसके बदले में लिखेंगे CI इक्वल टू लिखेंगे A माइनस आपका P हो जाएगा, ठीक है, A माइनस P। देखिए A माइनस P जब होगा तो इसका हम लोग A मीन्स क्या होता है, A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100⁴n माइनस P। दोनों में P है, आप P कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 प्लस R/100⁴n माइनस 1। ये आपका CI निकालेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, CI इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये आपका CI आया।
चलिए हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग कर रहे हैं, देखिए कि एक प्रॉब्लम्स को बनाते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम्स बनाएंगे अभी। चलिए आप मान लेते हैं, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन इस तरह से है, एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको 2000 गिवन है। कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया 10%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 10%। आपको एन दे दिया, यानी टाइम दे दिया 2 ईयर्स। कितना दे दिया? 2 ईयर्स। ठीक है, अभी इसमें आपको बोला जाएगा कि अमाउंट निकाल लीजिए। ठीक है, अमाउंट तो क्वेश्चन में पूछता नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादातर पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, फाइंड अमाउंट एंड CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कैलकुलेट भी पूछता है, कैलकुलेट द, फाइंड नहीं छोड़ करके आप कैलकुलेट लिख दीजिए। कैलकुलेट द अमाउंट एंड CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए और अमाउंट निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू अभी आपको पता है फॉर्मूला P × 1 + R/100 की पावर n हो गया। ठीक है, तो P कितना है आपका यहाँ पे? P यानी 2000 है, P आपका 2000 हो गया। 1 + R कितना है? 10/100 की पावर n मतलब 2 ईयर्स हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 2000, ठीक है, इंटू 10 × 100 हो गया। तो 1 + 1/10 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, ये आपका 10 और +1 यानी 11/10 का होल स्क्वायर हो गया। और इक्वल टू करेंगे तो 2000 इंटू 100, 11/10 इंटू 11/10। ये दोनों जीरो कटेगा, ये जीरो कट गया। कितना हो गया? 11 11 121, और उसको 2 से इंटू कर दीजिए, 242, यानी 2420 आपका क्या आया? ये आपका आ गया अमाउंट आया। ठीक है, अमाउंट आपका निकल गया। अभी आपको क्या निकालना है? CI निकालना है। CI मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अभी आपको फॉर्मूला बता दिए। देखिए इसमें हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, CI इक्वल टू हम लोग देखें, अभी एक फॉर्मूला है। CI इक्वल टू होता है A - P, और A कितना आपका? A कितना आया? 2420। P कितना आया? 2000। कितना आ गया? 420 रुपीज़ आपका हो गया CI। ठीक है, इस तरह से हम लोग CI निकालेंगे। देखिए ये इससे निकाल दिए हम। ठीक है, अभी हम लोग यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पूछ देता कि CI कितना होगा, तब हम क्या करते कि फॉर्मूला के यूज करके तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे कि ये CI अभी दूसरी तरफ से किस तरह से निकालेंगे, दूसरे तरीके से। तो ये तो डायरेक्ट मेथड से हम आपको बताए। अभी देखिए दूसरा प्रोसेस, यानी जो आपका फॉर्मूला से हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं CI को। तो देखिए CI इक्वल टू क्या होगा? CI इक्वल टू अभी आपको एक फॉर्मूला हम बताए। क्या बताए थे फॉर्मूला? CI इक्वल टू होता था ना A - P, और A का वैल्यू क्या होता था? P × 1 + R/100 की पावर n - P हो गया। ठीक है, तो ये P कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, -1, ये आपका हो गया। ठीक है, अभी देखिए इसमें मतलब आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी आप क्या कर सकेंगे? P का वैल्यू, अभी आप सारा वैल्यू को पुट करके देखेंगे, देखिए डायरेक्ट आएगा। यानी CI इक्वल टू लिखेंगे, CI इक्वल टू P कितना आपका? 2000। ठीक है, 2000 हो गया, और यहाँ पे आपका 1 + R/100। R कितना है आपका? 10 है, बाय 100 की पावर n यानी 2 - 1, ये आपका हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 + 1/10 का पावर 2 - 1। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2000, और ये 10 और 1 ये 11/10 का पावर 2 - 1 आपका हो गया। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा
इधर फिर 121/100 - 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2000, ये 100 इधर माइनस हो जाएगा तो 21 ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपका कट गया, यानी 420 रुपीज़ आपका। देखिए इसमें भी आप कर सकते हैं, ये आपका डायरेक्ट मेथड, इसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा आपके लिए इजी होगा, क्योंकि उसमें पहले आप अमाउंट निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें वो चीज़ आपका प्रॉब्लम से नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हैं। चलिए ये वाला तो हम आपको एग्जाम्पल एक बता दिए। अभी देखिए एक दूसरा फॉर्मूला में आते हैं। देखिए अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि अलग अलग होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे ताकि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को इजीली निकाल सके, ठीक है। तो देखिए वो आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P × 1 + R1/100, ठीक है। फिर 1 + R2/100, फिर 1 + R3/100 और -P कर देंगे तो ये आपका अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट CI को। CI इक्वल टू P × 1 + R1/100 प्लस 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100 - P। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि इससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स बताएंगे कि किस तरह से ये प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं और आपके लिए ईजी हो, ठीक है। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।